नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है और शायद यही कारण है कि कब कौन सा नेता किस दल से पाला बदलते हुए दूसरे दल में शामिल हो जाए, ये कह पाना भी काफी मुश्किल होता है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे ही ये दल बदलने का सिलसिला भी जोर पकड़ लेता है। कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में जोरों से देखने को मिल रहा है। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है। साथ ही साथ यूपी विधानसभा उपचुनाव पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जिसके लिए इन सभी राज्यों में इन दिनों सबसे ज्यादा चहल पहल देखने को मिल रही है। खासकर झारखंड में ये उठापटक और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को कराया जाएगा, जिसके बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती के साथ ही इन सभी 81 विधानसभा सीटों के चुनावी परिणाम सामने आएंगे, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके लिए इन दिनों राज्य के सियासी गलियारों में माहौल गरमाया हुआ है। लगातार सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार करने के साथ ही चुनावी दांव खेलने भी शुरू कर दिए हैं और इस दांव से एक दूसरे के दल में सेंध लगाने का काम भी जारी है, जिसके चलते झारखंड के कई नेता एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल झारखंड में नेताओं का दल बदलने का खेल पिछले काफी समय से चल रहा है, जिसके चलते जहां पहले जेएमएम के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं अब हाल ही में बीजेपी के भी दर्जनों नेता जेएमएम में शामिल हुए थे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के दर्जनों नेताओं का जेएमएम में शामिल हो जाने से ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत मानी जा रही थी और कहा जाने लगा था कि सीएम हेमंत सोरेन ने ऑपरेशन हेमंत चलाकर बीजेपी खेमे में एक बड़ी सेंध लगाने का काम किया है, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी चंपाई सोरेन के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन से उनके एक और करीबी को अपने पाले में लाते हुए सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को तगड़ा झटका दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी जेएमएम गठबंधन और प्रतिपक्ष बीजेपी के बीच मानसिक बढ़त हासिल करने के लिए शहमात का खेल चल रहा है। इसी कड़ी में एक दूसरे के नेताओं को दल बदल कराने का अभियान भी जोरों पर है। टिकट न मिलने से नाराज नेता हर दिन दल बदलते हुए देखे जा रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी को चौंकाने का खेल खेल रहे हैं और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री व जेएमएम प्रत्याशी हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नामांकन के दौरान हूल क्रांति के नायक सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को प्रस्तावक बनाया था और वही मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि मंडल मुर्मू ने बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी और असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जो कि झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिसके बाद अब एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसके चलते बीजेपी और जेएमएम एक बार फिर से आमने सामने आ खड़ी हुई है। मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हमने नाकाम कर दिया है। आगे जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि साजिश का मकसद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करवाना था, जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सूरत में हुआ था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रस्तावक को अगवा करके भाजपा के पक्ष में बयान दिलवाने की कोशिश की गई थी। हमें समय पर जानकारी मिली कि कुछ लोग और एक बिचौलिया सांसद इस योजना पर काम कर रहे थे। यही नहीं, जेएमएम प्रवक्ता ने आगे कहा कि भाजपा की कमजोरियों को देखते हुए ऐसी साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने डरने के बजाय लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया है और राज्य की जनता उनके साथ खड़ी है। साथ ही मनोज पांडे ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले का पैसा इसी जोड़ तोड़ में भाजपा खर्च कर रही है। इसी पैसे के माध्यम से लोगों को पाला बदलने और नाम वापस लेने के लिए मोटी रकम दे रही है। अफसोस है कि मंडल मुर्मू भी उसका शिकार हो गए हैं। एक और जहां जेएमएम प्रवक्ता इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को पता होना चाहिए कि सिद्धू कान्हू कौन थे। जब वो परिवार अंग्रेजों
के सामने नहीं झुका तो जेएमएम कांग्रेस के सामने कैसे झुकेगा? अगर वो बीजेपी की विचारधारा में शामिल होते हैं तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता था। आप भी सुनिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये बयान। सबसे पहले तो सिद्धू कान्हू कौन थे, ये देश को जानने का सवाल है। आपको बता दें कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए जो पहली क्रांति 1857 की क्रांति हुई, उसके पहले सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा। कास्टेर डायरी जो है, जो कलेक्टर थे उस वक्त के संथाल परगना के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि 3 मीटिंग वायसराय जो है वो करना चाहते थे। 3 बार उन्होंने अपने लोगों को भेजा सिद्धू कान्हू से बात करने के लिए कि आप इस तरह की बातें नहीं करो। जब वो नहीं माने, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहेंगे, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो है क्या किया, आपको पता ही है कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सब ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान दे दिया। उन्होंने चारों तरफ से घेर कर इस परिवार को मार दिया। जब वो परिवार अंग्रेजों के सामने नहीं झुका तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सामने क्या झुकेगा? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में यदि वो आए तो जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता। इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मंडल मुर्मू कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीएम ने उन्हें अपना प्रस्तावक बनाया। साथ ही झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हर जगह बांग्लादेशी घुसपैठ है और हेमंत सोरेन सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत इसे बढ़ावा दे रही है। अगर हम सभी नहीं जागे तो आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जबकि असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मंडल मुर्मू काफी दिनों से बीजेपी नेताओं से संपर्क में थे। हेमंत सोरेन का प्रस्तावक बनने वाले मंडल मुर्मू शहीद परिवारों की धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंडल मुर्मू का पार्टी में शामिल होना संगठन के लिए बड़ी बात है। उन्हें बीजेपी में शामिल कराने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद देवघर पहुंचे। पार्टी में मंडल मुर्मू के आने से संगठन को मजबूती मिलेगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मंडल मुर्मू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के छठे पीढ़ी के वंशज हैं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले ये वंशज आज भाजपा के साथ हैं। जब प्रस्तावक ही मुख्यमंत्री को छोड़कर भाग रहे हैं तो आगे क्या होगा समझ सकते हैं। बता दें कि मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू, फूलो झानो और चांद भैरव के वंशज हैं। सिद्धू कान्हू संथाल हुल के विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। 1857 की क्रांति से पहले जिसने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनमें से सिद्धू कान्हू का नाम भी शामिल है। बता दें कि सिद्धू कान्हू साहिबगंज के बरहेट विधानसभा के भोगनाथ जी के रहने वाले थे। कथित तौर से जब भी झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसकी शुरुआत अक्सर भोगनाथ जी से ही की जाती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने बड़े कार्यों को भोगनाथ जी के ही सरजमी से सिद्धू कान्हू को पुष्पांजलि अर्पित कर शुरू करते हैं। लेकिन अब सिद्धू कान्हू के छठे पीढ़ी के वंशज खुद भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे माना जा रहा है कि मंडल मुर्मू को भोगनाथ जी और आसपास के इलाके में क्रांतिकारी परिवार के रूप में जाने जाने की वजह से संथाल परगना की राजनीति में भाजपा कुछ हद तक मजबूत भी होगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से ठीक पहले मंडल मुर्मू का बीजेपी में शामिल हो जाने से जेएमएम पर कितना असर पड़ता है और आगामी चुनाव के मद्देनजर जेएमएम के वोटों पर इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जेएमएम की ओर से सीएम हेमंत सोरेन अब बीजेपी की इस चाल की क्या काट निकालते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।